दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं रामवीर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और उपस्थित हुआ हूँ आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। दोस्तों आज मैं कहानी सुनाऊँगा एक किसान और चिड़िया की कहानी। ये कहानी स्वावलंबी बनने पर प्रकाश डालती है, स्वावलंबी का क्या महत्व होता है, उसको बताती है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों एक खेत में गेहूं की फसल लहरा रही थी। फसल लगभग पक गई थी और उसकी सुंदर बालियां चमक रही थीं। उस खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और उसमें अंडे दिए थे। कुछ समय बाद उस अंडों में से छोटे छोटे चूजे उसके बच्चे निकल आए थे। चिड़िया बड़े प्यार से उनका ध्यान रखती, दाना लाती, उन्हें खिलाती। अब एक दिन खेत का मालिक मतलब किसान खेत पर आया और उसने खेत को देखकर कहा, अरे भाई फसल तो पक गई है, अब इसे कटवा लेना चाहिए। वो कहता है कि कल मैं अपने बेटों के साथ आऊँगा और इसको काटूँगा। ये बात चिड़िया और उसके बच्चे सुन रहे थे। उसकी बात सुन के चिड़िया के बच्चे घबरा जाते हैं। कहते हैं, माँ अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो चिड़िया कहती है, बेटा डरने की कोई बात नहीं है। ये किसान कल खेत नहीं काट पाएगा। अगले दिन किसान आता है और उसके बेटे भी उसके साथ थे। बेटे और किसान खेत के चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, आपस में बातें करते हैं। पिताजी खेत तो पक गया है। किसान कहता है कि बिल्कुल पक गया है, इसको हमें काट लेना चाहिए। तो बेटे कहते हैं कि पिताजी बड़ा खेत है और हम तीनों लोग कैसे काट पाएँगे? कल मज़दूरों को लेके आएँगे, उनसे कटवा लेंगे। पिताजी भी कहते हैं, हाँ ठीक है। अब फिर से बच्चे घबरा जाते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ अब तो हमें चलना चाहिए, खेत कल तो कटेगा। माँ कहती है, नहीं, नहीं, अभी भी नहीं कटेगा। अब तीसरे दिन किसान अपने बेटों के साथ आता है और कहता है कि खेत को देखकर कहता है कि भई फसल तो पक गई है। बेटे कहते हैं, हाँ पिताजी खेत की फसल पूरी तरह से पक गई है। बोले मज़दूर मिल नहीं रहे हैं। अब तो हमें ये खेत काटना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इसकी फलियाँ चटक कर इसके दाने ज़मीन में गिरने लगेंगे। किसान अपने बेटों से ये चर्चा करता है, बोले हमें मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं, कल हम ऐसा करेंगे, हम खुद ही तीनों जने मिलके इस खेत को काटेंगे। बेटे भी राज़ी हो जाते हैं। ये सुन के चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अब समय आ गया हमें यहाँ से पलायन कर जाने का और दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पे जाने का, क्योंकि अब ये किसान खेत काटेगा कल, क्योंकि इसने ये मन बना लिया है कि अब ये काम खुद करना है, किसी और से नहीं कराना है। इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ में अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पलायन कर जाती है। दोस्तों एक छोटी-सी कहानी थी और यहीं समाप्त हो जाती है। इस कहानी का जो मोरल है, इससे जो हमें सीख मिलती है, वो सीख ये है कि हमें अपने कामों के लिए, ऐसे काम जो हम खुद कर सकते हैं, उनको करवाने के लिए बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें खुद वो काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब तक हम दूसरों पे निर्भर रहेंगे, दूसरे की इच्छा पर निर्भर रहेंगे, तो हमारा काम बेमतलब का मतलब देर होता चला जाएगा, देरी से होगा वो काम। इसलिए हमें ऐसे काम जो हम स्वयं कर सकते हैं, उसे खुद ही करना चाहिए और हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। आशा करता हूँ ये छोटी-सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को अपने दोस्तों, यारों, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी, नए टॉपिक, नए मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।